नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? तो ये कथन है करो एंड करो का, कि प्रेरक है वो व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। यह कथन किसका है? यह कथन करो एंड करो का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? तो देखिए अभिप्रेरणा से छात्रों की सीखने की गति तीव्र होती है, ये भी सही है। अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं, ये भी सही है। अभिप्रेरणा छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, ये भी सही है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा है? क्रोध, भय, प्रेम और दुख, ये सभी के सभी क्या है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो अभिप्रेरणा है वो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक है। अभिप्रेरणा है वो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन सा है? आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है वो है अनुकरण। अनुकरण क्या है? आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है। अगले प्रश्न की बात करें कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है, तो उत्सुकता। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण कौन सा है? उत्सुकता है। प्रश्न संख्या 37 की बात करें कि किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार की अभिप्रेरित करना चाहिए? शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहिए? तो देखिए छात्रों को समय समय पर उसकी सफलता व प्रगति के बारे में बता करके। किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहिए? तो छात्रों को समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बता करके। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक कौन सा है? तो पुरस्कार भी कृत्रिम अभिप्रेरक है, प्रशंसा, दंड, ये तीनों के तीनों क्या है? कृत्रिम अभिप्रेरक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात होता है और दूसरा अर्जित होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? पाठ में रुचि उत्पन्न करना अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास, ये भी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, ये भी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। तो इनमें से कोई भी विधि अभिप्रेरणा की नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉमसन का है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन थॉमसन का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? अभिप्रेरणा की उचित विधि कौन सी नहीं है? दंड का प्रयोग अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। गेरेट ने अभिप्रेरकों के 3 प्रकार बताए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लेविन, न्यूकाम्ब व वर्दाइमर ने किया था। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लेविन, न्यूकाम्ब और वर्दाइमर ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं
उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मैक्लीलैंड का है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया है।